गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। वेलकम दोस्तों, एक और सियासी डिबेट में बिना वजह ही इल्जाम लगाया प्रदीप भंडारी ने सुप्रिया श्रीनेश पर उनके कंगना रनावत पर विवादित पोस्ट को लेकर, जिसके बाद वो बहस हुई जिसे आपको देखनी चाहिए। सुप्रिया की बुराई करने का अंदाज ही कुछ अलग रहा। सुप्रिया ने साफ अल्फाजों में प्रदीप भंडारी को कहा, बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वाले कम से कम इस मुद्दे पर तो बात न करे। सुप्रिया ने प्रदीप भंडारी पर मानहानि का भी मुकदमा दायर करने की बात भी कही, तो प्रदीप ने ट्राई करते हुए कहा कि मुकदमे के लिए वो तैयार है। बहस जोरदार हुई, बस आप इस बहस को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आप शुरू करिए। और जातिगत जनगणना, यही दो मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। अब बताइए कंगना वो जो कह रही है, कैसे उस डिस्टेंस करेंगे अपने आप? मैं जवाब दे दूं? दीजिए। मैं काफी पेशेंस से सुप्रिया जी को सुन रहा था। पहली बात, एक चीज देश समझ ले, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। कि अब जान लीजिए ठीक से 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्नाटका के अंदर अभी तक ये आंकड़े नहीं रिलीज कर पाए जातिगत जनगणना के लिए, कर्नाटका की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल के अभी तक ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए, इनको हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट आप समझिए। हमारा स्टैंड, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था उचित समय पर हम अनाउंस कर देंगे, वो हमारा स्टैंड है। तो आप ये चीज समझिए। दूसरी बात, आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, इस देश में एससी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पढ़े, डेटा उठा के देखिए। ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पढ़े, डेटा उठा के देखिए। एसटी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पढ़े, डेटा उठा के देखिए। और सीट्स भी हमें ज्यादा मिली है, तो वो समाज जो समर्थन है हमारे साथ। अब जो शिवाजी जी की बात करें, मुझे बताइए 1934 में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? शिवाजी जी की जो प्रतिभा है, उनका जो स्टैचर है, वो तब कम हो गया जब अफजल खान के खिलाफ बीजापुर में उन्होंने हमला कर दिया। तो नेहरू जी से माफी मांगेंगे? हमें घमंड नहीं है, हमने बिल्कुल माफी मांगी कि शिवाजी जी की जो प्रतिमा है, जो गिरी है, उसमें हमने माफी मांगी। हम इनके जैसे घमंडी नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी, पर ये तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये क्या बात करेंगे? और ये राम मंदिर की बात करते हैं। अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है, वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। बंगाल में बंगाल की प्रदीप और सुप्रिया को स्क्रीन पर लाइए। सकती हूं, नहीं मानती, और ये बात करेंगे। सुप्रिया की बारी है। ऑलराइट, सुप्रिया की बारी है। प्रदीप और सुप्रिया को लाइए स्क्रीन पर। सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बेटियों को सड़कों पे रुंधवाना, बूटों तले दबवाना और खड़े रहे ब्रिजभूषण के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू नहीं किया। चिन्मयानंद का केस तब वापस ले रहे हैं जब पूरा देश आक्रोशित है। सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। फर्रुखाबाद पर पिता आज सामने आके कह रहा है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी बेटी के शरीर पर बेल्ट और कांटों के निशान थे, वो कहां से आए? दबाव बनाया जा रहा है क्रियाकर्म का। जनता माफ नहीं करेगी। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो 2.25 साल से मणिपुर नहीं जा पाए। आप बात करिएगा उन बेटियों की, जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे, और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे IIT BHU के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की। बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बात तो सही है। और अब बात रही जातिगत जनगणना की। मेरा सवाल दोबारा से है, अमित शाह जी ने जो कहा, आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए। और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल दोबारा से पूछूंगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक मिनट मानक जी, ये मैं इधर उधर के शोज की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं आपके शो की बात कर रही हूं। और एक बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, आपको लगता है यू टर्न लेकर, आपको लगता है माफी मांगकर आपके गुनाह धुल जाएंगे? आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका बदला और उसकी पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के आत्मसम्मान और अस्मिता को आपने प्रदीप भंडारी, जनता माफ नहीं करेगी। प्रदीप बोलिए। प्रदीप आपकी बारी, बोलिए। जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे, वो बात करेंगे। मोहित खान जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगाट की बात करते हैं, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो एक सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50
50% एमएसपी नहीं दे पाए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में। पागल है क्या? कुछ भी मत बोल। किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए, और ये बात करते यूटर्न की। इनकी जब सरकार थी 45 जो ऑब्जर्वेशन है, 45 जो लेजिस्लेशन है, ये इनने वापस किए, और ये बात करेंगे यूटर्न पे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी। मानक जी, बात और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है, बदलापुर में हम बोलो, बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मुझे बताइए, लड़की लड़ सकती की बात करिए, मोहित खान जो समाजवादी पार्टी व्यक्ति है, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया? कंगना रनौत की निजी राय है क्या? कंगना रनावत की निजी राय है, बिल्कुल पार्टी ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है ना लाइन पे। पर इनसे तो पूछिए लड़कियों लड़ सकती हूं कि ये बात करती हैं। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक बंगाल की बेटी की बात करी, जब तक नहीं बोला, बंगाल की बेटी की बात नहीं कर पाई। आपकी बारी, बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। कंगना की निजी राय किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना है, और आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जो इस देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? इस औरत ने यह भी कहा, इन महिला ने, आपकी सांसद ने यह भी कहा कि अमेरिका, चीन हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। विदेशी ताकतें यहां पर अस्थिरता फैला रही हैं, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही है आपकी सांसद, और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। अच्छा, ओके, शुक्रिया। सुप्रिया, एक सवाल मेरा भी है, डिबेट आगे ले जाना जरूरी है। 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। बोले दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। बोल। मैं 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। मानक जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। भाई ये लड़की बात कह रहे हैं बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाई कोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, एक शब्द नहीं बोल पाई। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की, जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है, या बंगाल की विक्टिम के साथ बात कर रही है। नहीं बात चलिए, एक से रुक जाइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलिए। मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो किसानों को 50% एमएसपी नहीं देखो, ये दलितों की बात करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 के तहत 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलितों का उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। चलिए, वापस मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर। सुप्रिया, नरेंद्र मोदी के लिए तो योगेंद्र जी ने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूं थोड़ा राहुल गांधी के लिए भी बताइए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-6 चुनाव। अगर नहीं जीत पाए इसमें से 6 में से 3 या 4, तो फिर तो ये होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ, सीटें कम हुई लेकिन मोदी है। धिक्कार है औरतों का नाम लेकर गिद्ध राजनीति करने वाले भाजपाइयों पर। हाथरस में बेटी को 2:30 बजे रात को जलाने वाले भाजपाई सवाल पूछेंगे। कटनी में एक बुजुर्ग दलित को कल इस कदर पीटा इनकी पुलिस ने कि प्रशासन चुप रहा, और जब हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया तब वहां पर निलंबन हुआ। किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? छोड़िए उसको, मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं। मानक जी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे लिए आपकी चोरी की हुई सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि फॉक्सकॉन का जेवी हो, या टाटा एयरबस हो, या बल्क ड्रग पार्क हो, या गिफ्ट सिटी हो, आप हमसे क्यों चुरा कर ले गए। हरियाणा ये पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर एनएसए उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गड़वा दी। क्या काम किया आपने, ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। बात तो सही है। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कहे कि मंडी में रेट क्या है, ये महिलाओं की बात करेंगी। ये किस तरीके से शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया श्रीने की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। I want to speak on this. भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी। नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से, और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर
मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया, मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों और आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की हिम्मत है, नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते गजब बेइज्जती है। छोड़िए, अब आगे चलते हैं। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है, और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना है जाइए, हम भी सामना कर लेंगे कि आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा। हरामी हो बेटा। सुप्रिया जी, मानक जी, सुप्रिया 10 सेकंड और जल्दी से क्विकली आगे ले मानक जी, मैं 10 सेकंड एक चीज बोलना चाहती हूं। मैं यहां ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, बात सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, ना बात इस भाजपा प्रवक्ता की है। हरियाणा पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। महाराष्ट्र पर सवाल उठा रही हूं, जवाब नहीं है। इधर उधर की बातें करते हैं, इसीलिए मेरे देश को इस कगार पर। ठीक है, वो क्या हो रहा है? आनंद दुबे, आनंद दुबे आ गए। इस पूरी डिबेट पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।